बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले 4 जनवरी को 29 उम्मीदवारों की लिस्ट आई थी। इस तरह से 70 में से 58 प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। पार्टी ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर करावल नगर से प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा को प्रत्याशी बनाया। वहीं बीजेपी ने 5 महिलाओं को टिकट दिया है। झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। झुग्गियों में रहने वाले लोग हमसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर क्यों है। अमित शाह के हमलों पर आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने पलटवार किया। कहा, आज अमित शाह जी ने मुझे और दिल्ली की जनता को खूब गालियां दी। दिल्ली की जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। आगे उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने झुग्गी वासियों से खूब झूठ बोले। अब मैं एक ऐसी झुग्गी बस्ती से प्रेस वार्ता करूंगा जिसे चुनाव के बाद तोड़ने की योजना है। मैं बीजेपी के गंदे इरादों को पूरे सबूतों के साथ उजागर करूंगा। दिल्ली की चुनावी राजनीति में एक बार फिर शराब घोटाले का मुद्दा उठ गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया। आरोप लगाया कि इस घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। साथ ही दावा किया कि इसमें नियमों का पालन न करते हुए घोटाले में कई पार्टी नेताओं ने फायदा उठाया। शिरडी में महाराष्ट्र बीजेपी का महाअधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन के पहले दिन मंत्रियों, प्रदेश अधिकारियों, जिला अध्यक्षों, मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावड़े, रविंद्र चौहान मौजूद रहे। बता दें, अधिवेशन में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला होना है। गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े एक सम्मेलन में कहा कि ड्रग्स तस्करी के खिलाफ देश ने बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने दावा किया कि 10 साल में 3 लाख किलो ड्रग्स जब्त की गई। कुछ लोग कह रहे हैं ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन ड्रग्स का उपयोग बढ़ा नहीं है, बल्कि सख्त कार्रवाई की वजह से बरामदगी बढ़ी है। आज स्वामी विवेकानंद जयंती। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी के तहत दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में पीएम मोदी शामिल होंगे। इस दौरान देश भर के 3000 युवाओं से बात करेंगे। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट करते हुए दी। लिखा, हम विकसित भारत के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। दरभंगा दौरे पर हैं। इस दौरान सिंहवाड़ा प्रखंड में जनसभा करेंगे। दरभंगा को कई योजनाओं की सौगात देंगे। यहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कुछ का उद्घाटन करेंगे। बीपीएससी प्री परीक्षा के अभ्यर्थियों के समर्थन में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया है। छात्रों की मांग का साथ देते हुए बीपीएससी प्री परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बिहार बंद में उनके साथ भीम आर्मी, एआईएमआईएम भी है। इससे पहले पप्पू यादव ने कहा, बीपीएससी परीक्षा ही नहीं, जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उन सब मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर को बीपीएससी ने नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि उनकी टिप्पणी न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि ये निराधार है। आयोग ने कहा कि आप 15 दिनों के अंदर बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आयोग ने कई और लोगों को इस मामले में नोटिस भेजा है। एचएमपीवी का एक मामला असम में मिला। यहां एक 10 महीने का बच्चा संक्रमित पाया गया, जिसकी हालत स्थिर है। इससे पहले गुजरात में 9 महीने के बच्चे में संक्रमण पाया गया। गुजरात में एचएमपीवी के 4 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि देश भर में अब तक 15 मामले सामने आए हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से ठिठुरन भरी ठंड बढ़ गई है। यहां कल शाम से रुक रुक कर कई इलाकों में बारिश होती रही, जिससे तापमान में गिरावट आई। इससे पहले 2 दिन से लोग कोहरे की मार झेल रहे थे। इस दौरान ट्रेनों, उड़ानों की रफ्तार रुक गई। मौसम विभाग ने राजधानी में फिर से बारिश की आशंका जताई है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय भव्य उत्सव कल शुरू हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सबसे पहले उन्होंने महाअभिषेक किया। इसके बाद पूरा दिन उत्सव चलता रहा। शाम को श्री राम मंदिर में खास रोशनी की गई, जिसे देखने अयोध्या हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे। महाकुंभ के लिए प्रयागराज पूरी तरह तैयार। आज यहां आखिरी अखाड़े श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई होनी है। महाकुंभ में 13 अखाड़े पहुंच रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की पेशवाई हुई। इसके अलावा कई शंकराचार्य प्रयागराज पहुंच गए हैं। इस साल महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। संभल की शाही जामा मस्जिद के पास लंबे वक्त से बनी अधबनी कई दुकानों को हटाया जा रहा है। इन दुकानों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हटाया गया। इस दौरान शाही मस्जिद के सदर ने कहा कि इन दुकानों का नक्शा पास है, बेनामा भी है, लेकिन किसी वजह से दुकानें नहीं बन पाई। अब ये जर्जर हालत में हैं, तो किसी को चोट ना लगे इसके लिए हटा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक विस्तारीकरण के लिए प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके तहत प्रशासन ने तकिया मस्जिद क्षेत्र के 257 घरों को हटाने का काम शुरू किया। प्रशासन का नोटिस मिलने के बाद कई परिवार पहले ही घर खाली करके चले गए। विस्तारीकरण के लिए हटाए जाने वाले इन घरों के मालिकों को प्रशासन ने 66 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कल एक बड़ा हादसा, यहां के रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन लेंटर ढह गया, जिसके बाद वहां काम कर रहे करीब 35 लोग मलबे में दब गए। इनमें से 28 लोगों को निकाल लिया गया, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बरगवां इलाके से एक सामूहिक हत्या का मामला सामने आया। यहां के घर के सेप्टिक टैंक से 4 शवों को बरामद किया गया। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। शवों को बरामद कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान जब तक 4 श्रमिकों के शव निकाले गए। श्रमिक खदान में अचानक पानी भर जाने के चलते फंस गए थे। खदान का पानी तेजाबी होने के चलते बचाव अभियान में बहुत मुश्किलें आई हैं। नागपुर से हाई कैपेसिटी पंप मंगाए गए, तब जाकर पानी निकालने का काम शुरू किया। राजस्थान के बाड़मेर से एक दलित युवक के साथ दरिंदगी की वीडियो वायरल हो रही है। इसमें कुछ लोग इसे उल्टा लटकाकर पीटते नजर आ रहे हैं। यह घटना बाड़मेर के भाखरपुरा गांव की बताई जा रही है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक कुछ दिन पहले बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2 दिन पहले ही जमानत पर छूटा था। नोएडा सेक्टर 99 की सुप्रीम टावर सोसाइटी में एक छात्र की 7वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र अपने कुछ दोस्तों के साथ 7वीं मंजिल के एक फ्लैट में पार्टी कर रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले में मृतक के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। पता लगाने में जुटी हुई है कि यह मामला हादसा है या साजिश। नोएडा सेक्टर 70 के बसई गांव में धुएं से दम घुटने से 2 लोगों की मौत। पुलिस ने बताया गैस पर छोले चढ़ाकर लोग सो गए थे। रात भर गैस जलती रही, जिससे छोले जले, कमरे में धुआं भरा, इससे इनकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने दोनों को मृत हालत में कमरे से निकाला। दोनों के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। इन दोनों बदमाशों पर एक डॉक्टर की किडनैपिंग का आरोप और ये फरार चल रहे थे। मामले की जांच कर रही पुलिस ने देर रात आगरा एक्सप्रेसवे पर इन्हें देखा। मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के शामली में जमीन विवाद के दौरान 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों में 3 लोगों को गोली लगी। दोनों गुटों में झड़प के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। इस गोलीकांड और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बिहार के छपरा में 32 लाख रुपए की लूट के मामले में थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका सहयोगी ड्राइवर फरार है। इन दोनों ने एक व्यापारी से 32 लाख रुपए की लूट की। इन दोनों ने व्यापारी को शराब और हथियार उसकी गाड़ी में रखकर केस में फंसाने की धमकी दी। लूट की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ड्राइवर के कमरे से 32 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं।